कैसे हैं आप लोग। चलिए ये शुरू करते हैं आज एनएमएस क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 2। तो आज हम पढ़ेंगे ये प्यारी सी पोयम दी लेज़र। ठीक है, तो लेज़र का मतलब होता है फ्री टाइम। लेज़र का मतलब होता है फ्री टाइम। ठीक है, फ्री टाइम। तो लेज़र का मतलब होता है फ्री टाइम। ओके, सो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि ये एक पोयम है जो कि W.H. डेविस के द्वारा लिखी गई है और ये महाराष्ट्रियन बोर्ड क्लास 8 में भी ये पोयम दी गई है। तो ठीक है, एनएस में बेसिकली आपको ऐसे बहुत सारे एनएस की इंग्लिश में आपको ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे जो कि आपने शायद बचपन में पढ़े होंगे। तो जितने भी महाराष्ट्रियन बोर्ड वाले बच्चे होंगे उन्होंने ये पोयम पढ़ी होंगी। ठीक है, जैसे एक और चैप्टर है भोली, वो एनसीईआरटी के क्लास 10th में वो चैप्टर थी भोली। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारे चैप्टर्स आपको इस एनएस क्लास 12 इंग्लिश में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे। क्या लिखा है, डू यू रीड बुक, play a game, see a movie, go for a walk, listen to music, watch, visit, admire the beautiful nature। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि what do you do in your leisure time। लीजर टाइम जैसे कि मैंने कहा फ्री टाइम, अगर आप गूगल में जाओगे तो ये एक तरह से वेकेशन भी आता है उसमें। ठीक है, हम इसको ऐसा मतलब फ्री टाइम ही बोलेंगे। देखो इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, ये देखो गाइस, इसमें भी दिया हुआ है फ्री टाइम। ठीक है, तो इसमें दिया है व्हाट डू यू डू इन लेजर टाइम, यानी कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। देखो हम सब फ्री टाइम में ये करते हैं, गेम खेलते हैं, मूवी देखते हैं। ओके, अब आगे, नाउ लेट अस रीड द पोएम। टू बिगिन द रीड द पोएम अलाउड टू एंजॉय द रिदम। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हम पोएम को अलाउड रीड करें जिससे कि हम इसके रिदम को एंजॉय कर सकें। ठीक है, और इसको रीड करना है स्लाइटली स्लोली। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की हमें कोशिश करनी है। ठीक है, ये दिया हुआ है। नाउ लेट्स कम इन द पोएम। ओके, what is the life if full of care, we have no time to stand and stare। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हम अपने लाइफ को अपनी तरह नहीं जी सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया है what this life is full of care, what this life is full of cares, यानी कि हम अपने लाइफ को अपनी तरह से नहीं जी सकते, इसका सिंपल मीनिंग है। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पढ़ते, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास टाइम नहीं है खड़े होकर अपने प्यारी सी नेचर को देखने का, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बो, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बो। ठीक है, बो का मतलब होता है ब्रांचेस ऑफ ट्री, बो का मतलब होता है ब्रांचेस ऑफ ट्री। ओके, तो ये बो है और इसका मीनिंग होता है ब्रांचेस
बो का मतलब होता है कि ब्रांचेस ऑफ ट्री। ओके, जस्ट इग्नोर इट। ओके, तो बो का मतलब होता है ब्रांचेस ऑफ ट्री। ब्रांचेस ऑफ ट्री यानी कि क्या मतलब कि पेड़ की लकड़ियाँ होती है जो नीचे, उसको ब्रांचेस ऑफ ट्री बोलते हैं। ठीक है। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप एंड काउ। ठीक है, हमारे पास इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम ब्रांचेस के नीचे खड़े होकर भेड़ियों और गाय की तरह हम लोगों को देखें। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग बनता है। ओके, नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। ठीक है, नो टाइम टू सी वुड्स वी पास, तो इसका मतलब है, जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड। ओके, जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड। No time to see when woods we pass, where squirrel hide their nuts in a grass। ठीक है, इसका मतलब है कि हम, ठीक है, तो हम कहते हैं नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, वेयर स्क्वेरल हाइड देयर नट्स इन अ ग्रास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वक्त नहीं है कि जंगल से जब हम जाते हैं तब उस जंगल को यानी कि उस नेचर को एंजॉय कर सके, देख सके। हमें यह देखने का वक्त नहीं है कि हम स्क्वेरल को देखें कि स्क्वेरल कैसे मतलब नट्स को ग्रास के नीचे छुपा कर, या मतलब ग्रास के नीचे छुपा कर रखती है, ग्रास के नीचे कैसे खाती है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ओके, no time to see broad daylight, streams full of stars like skies at night। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि दिन में सूरज, जैसे जैसे दिन में सूरज चमकता है तब रिवर में उसका रिफ्लेक्शन आता है, तब वो उसी तरह दिखता है जैसे कि रात में स्टार्स चमकते हैं। ठीक है, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन फ्रिंच इन रिच स्माइल हर आईज बिगिन। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हमारा पोएट है ना, वो नेचर को ना एक लड़की की तरह समझता है। जैसे कि जब एक लड़की जब एक डांस करती है, हम उसके फुट्स को देखते हैं, वो डांस करती है, उसके एक्सप्रेशंस, उन सब चीज़ों को देखते हैं, तो वो कैसे, तो यहाँ पर पोएट ने नेचर का कंपैरिजन एक लड़की से किया था, एक हंसती हुई लड़की से। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास वक्त नहीं है कि हम नेचर की खूबसूरती को देखें। ठीक है, अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ये वही हमारा पहला वाला लाइन है कि हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, हम नेचर को एंजॉय करने तक का हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, और बो का मतलब होता है ब्रांचेस ऑफ ट्री। बो का मतलब होता है ब्रांचेस ऑफ ट्री। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। हमने इस पोएम को काफ़ी इजीली पढ़ लिया है। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा जो पोएम है वो यहीं पर एंड होता है। ये प्यारी सी पोएम बहुत छोटी सी थी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।